और कैपेसिटर। यस, ये यहाँ तक आ गए थे ना। हम्म। कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक जब हम डालते हैं तो कैपेसिटर के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है ना। हाँ। ये चीज बताई थी मैंने। अगर ये सिंपल, अगर मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो अगर सी, पहले कैपेसिटेंस इतनी है तो अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी ये। हम्म। ठीक है। हम्म। और ये के क्या डिनोट करता है, ये है अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है भाई, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये था अपने पास सारा का सारा मैटर। फिर हम चले थे स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर। हाँ, ये चीज बता रहा था, स्फेरिकल कैपेसिटर। जैसे मान लो हमने दो प्लेट ले ली, राइट। अब जैसे मान लो ये बुक है, ठीक है। ये बुक एक हम्म। प्लेट मानो इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे राउंड करके घुमा दिया मैंने, समझ रहे हो, ऐसे। ये बढ़िया ना प्लेट की फॉर्म में, राइट। हाँ। ठीक है, ऐसे अगर मैंने किसी सिंगल प्लेट को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो बीच में ऐसी वो प्लेट ऐसी हो जाएगी ना सर्कुलर फॉर्म में, हाँ। राइट। वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी। ऐसे मैंने दो प्लेट कर दिया, एक बाहर एक अंदर, एक आउटसाइड है एक अपनी इनसाइड है, सही। हम्म। ठीक है। ठीक है। ऐसे अपने पास, और बीच में हम कोई भी मीडियम रख लेंगे भाई। ठीक है। बीच में हमने कोई भी मीडियम रख लिया, बीट हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख लेंगे इसके अंदर, ठीक है। बीट आप कोई भी इसके अंदर मटेरियल रख लो, ठीक है, ठीक है। राइट। तो ये बन जाएगा भाई स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। हम्म। स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कैसे काम कर देगा, अंदर क्यू पॉजिटिव है, बाहर क्यू नेगेटिव है। क्या करना स्टार्ट हम्म। कर देगा, पॉजिटिव से नेगेटिव स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ। ऐसे मूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हम्म। ठीक है भाई। अब सुना है कि पॉजिटिव कैपेसिटर जो होता है, जब हम ये पैरेलल कैपेसिटर जो यूज करते हैं, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे चलती हैं, आउटवर्ड टू इनवर्ड चलती हैं, ठीक है, या इनवर्ड टू आउटवर्ड चलती हैं, ठीक है। हम्म। Right. ये होता भाई, पढ़ के देखो। स्फेरिकल स्पेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटर कंसिस्ट इज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग कंसेंट। स्फीयर। इस कॉन्सेंट्रिक का मतलब पता क्या होता है? नहीं। ये नहीं। होता, देखो, कॉन्सेंट्रिक वो चीज होता है जिनका सेंट्रिक का मतलब समझो, जिनका सेंटर सेम होता है, क्या। सेंटर सेम हो, मिड पॉइंट। हाँ, जिनका सेंटर सेम हो, उसके बाहर जितने मर्जी सर्कल लगा लो। हम्म। एक सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल। अब ये जो बना है ये क्या है, ये दिस इज कॉन्सेंट्रिक, क्या है भाई ये, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक। इसका मतलब क्या है, ये जितने भी हम सर्कुलर एरिया ले रहे हैं इनके सेंटर सबके क्या है, सेम है, ठीक सेम है। है। इसलिए हम इनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक, ये देखो, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स है ना, ये कंडक्टिंग होगी भाई, कंडक्टिंग स्फीयर ये प्लेट होंगी, राइट। इसकी लाइन पे डिपेंड नहीं करता। किसके, ये सेंटर इसकी लाइन पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता बिल्कुल भी। हम्म। क्या। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने पैरेलल कैपेसिटर में, हमने पैरेलल कैपेसिटर में बात की थी, कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा एरिया, किसके एरिया के ऊपर, प्लेट के एरिया, है ना, हम्म। प्लेट के एरिया। अब अगर मैं बात करूं स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, कंसेंट्रिक। क्या कॉन्सेंट्रिक, इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, है हम्म। ना। अब अगर सोच के हम्म। देखो, ये लाइन ऐसी थी, मान लो ये प्लेट थी, ये, ठीक है, प्लेट थी, राइट। हम्म। अब अगर मैंने इसको रोल करके, ऐसे रोल करके रोल करके रोल करके गोल घुमा दिया इसको, ये लास्ट में इस फॉर्म में आ गया ना, इस फॉर्म में आ गया ना, हाँ। इस फॉर्म में आ गया। तो ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, क्या ये एरिया सरकमफ्रेंस पे कन्वर्ट नहीं हो गया। सर्कल का हो जो गया। बाहर वाला हिस्सा होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, हम्म। सरकमफेरेंस। कॉन्फ्रेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है। तो मैंने हम्म। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको गोल घुमा घुमा के तो मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया सरकमफ्रेंस में। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ, जो स्फेरिकल कैपेसिटर होगा उसका सरकमफ्रेंस, उसका जो कैपेसिटेंस होगा उस सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस के ऊपर डिपेंड डिपेंड करेगी। करेगा, है ना, हम्म। राइट। हाँ। ये चीज हम बोल सकते हैं बड़ी आराम से, ठीक है। तो ये चीज याद रखना भाई। इसकी जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, जो आउटवर्ड, जो इंटरनल टू आउटवर्ड जा रही है ना, हम्म। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अपने पास इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है। ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर स्क्वायर, आज। स्क्वायर। गॉट इट, हम्म। ठीक है। ये क्या अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड
परमिटी ऑफ फ्री स्पेस भी तो नहीं, वो तो ये रहा ना एप्सिलॉन नॉट, हाँ। ये आएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे हम्म। देखो, जब हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, फ्री ठीक है, स्पेस। मतलब यहाँ पे हम्म। हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, है ना। अगर मैं वैक्यूम का मीडियम चेंज कर दूंगा, समझ रहे हो, राइट। ये देखो, जब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह मैंने यहां पे क्या कर दिया, ये चीज समझो। यहां पे मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, दिखाई दे रहा है। मैं क्या हाँ। करूंगा, यहां पे मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, मान लो डाइलेक्ट्रिक हम्म। डाल दिया, राइट। तो ये चीज हम्म। देखो यार, ये चीज दिखाई दे रही है। अब अगर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, E इज इक्वल टू 4 पाई, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो क्या मैं यहां पे हम्म। ये बोल सकता हूं K टाइम्स हो जाएगी, है ना। हाँ। ये जो हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या K टाइम्स नहीं हो जाएगी हम्म। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक का यूज करूंगा इसके अंदर, हाँ। है ना। जब भी आप डाइलेक्ट्रिक यूज करोगे तो K टाइम्स हो जाएगी, और अपने पास K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है भाई। हम्म। ओके, तो ये था अपने पास सारी चीज भाई, जैसे काम करती है, ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करती है, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, गॉट इट। हम्म। ये आया कहाँ से, ये गोस लॉ से आया है, ठीक है। अगर हम एक आर्क डिस्टेंस पे, जैसे मान लो ये है मेरे पास, ये मैंने ले ली ए, और मैं बाहर वाले ले लेता हूँ, ये मैंने ले लेता हूँ बी, तो ये अंदर की रेडियस ए हो जाएगी, अंदर वाले स्फीयर की जो पी है, और ये क्यू है। अंदर वाले पी की रेडियस कितनी हो जाएगी, ए, और बाहर ए। वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, बी, है ना, बी। हम्म। राइट। तो अब अगर हम आर पॉइंट पे, यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर पॉइंट विल बी आवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ठीक है। ठीक है। ओके, तो ये चीज है भाई अपने पास, ये सारी चीज हम देखेंगे कैसे पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, कैसे हर एक चीज बनेगी, ठीक है। हम्म। सबसे पहले ये चीज समझो, हमने अंदर वाले की रेडियस कितनी मान ली है। अब अगर अपने पास स्फीयर है, अंदर वाले की रेडियस कितनी मान रखी है, ए, ठीक है, और बाहर वाले की रेडियस मैंने कितनी मान रखी है, बी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, बी की रेडियस ए से ग्रेटर देन हो जाएगी ना भाई। हाँ। बड़े वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस दूसरे वाले से बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, हाँ। ठीक है। अब ये देखो, स्पेस बिटवीन दैम, ये जो स्पेस है ना भाई, ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है बीच का, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, हम्म। ये क्या हो सकता है, ये वैक्यूम भी हो सकता है यार अपने पास, ठीक है। हाँ। और ये एयर भी हो सकती है, और यहां आप आपका जो मन करे आप डाइलेक्ट्रिक भी डाल सकते हैं इसके अंदर, सही है। हम्म। अब जो मर्जी डालो भाई इसके अंदर, ये देखो एयर, वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक, आप जो मर्जी डालो, ठीक है। ठीक है। और यही बात, जब हम बाहर वाले के ऊपर पॉजिटिव क्यू रख देंगे, अंदर वाले के ऊपर नेगेटिव क्यू रख देंगे, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, ये देखो, इनर स्फीयर कैरी चार्ज पॉजिटिव क्यू, अंदर वाले का हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू ले रखा है, आउटर के ऊपर माइनस क्यू ले रखा है भाई, ठीक है। हम्म। ठीक है। ऑल राइट, हाँ। ठीक है भाई। एग्जैक्ट अपने बोर्ड साइड से फेब्रवरी के मिड से स्टार्ट है, 14 फरवरी है ना, हम्म। 14 ट्वेंटी है ना। 20 फरवरी को फर्स्ट पेपर है फिजिक्स का ही। ओके ठीक है, 20 पहला फिजिक्स का ही है क्या, हाँ। अच्छा रहा, बढ़िया भाई, ठीक है। हम्म। तो मतलब फिजिक्स का होगा पहला पेपर, हम्म। राइट, ठीक है, इतने तक। तो अपना टारगेट रहेगा भाई 10 फेब तक का, ठीक है। हाँ। 10 फेब को सारा सौदा करके साइड कर दिया, ठीक है, हम्म। राइट। अपना टारगेट ये रहेगा, 10 फेब तक को सारा सिस्टम खत्म, हम्म। राइट, ठीक है। हम्म। 10 फेब के बाद तुम चलोगे भाई अपने साथ, ठीक है। दस हम्म। फेब के बाद फिर अपन आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 10 का जितना भी साइंस वगैरह होगा, नहीं मतलब एक बार बोर्ड के बाद बताना चाह रहा हूँ, बोर्ड कब से खत्म हो जाएंगे अपने, 25 मार्च को। 25 मार्च, पूरा फेब्रवरी, एक पूरा महीना, मार्च। हाँ महीना खा रहा है, ठीक, ऑल राइट, कोई नहीं। अपने बोर्ड देना भाई आराम से, बोर्ड पे फोकस हम्म। रहेगा, ठीक है। हम्म। ओके, तो बीच में टाइम वगैरह कितना दे रहे हैं, जैसे कि 20 तारीख को फिजिक्स का पेपर है और 27 तारीख को फिर केमिस्ट्री का। 20 27, हाँ ठीक, हफ्ते का टाइम है, बढ़िया यार, हफ्ते में तो पता नहीं कि आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाए भाई। हाँ, और फिर 9 तारीख को है मैथ का, 9 मार्च को। ओके, 9 मार्च, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, राइट, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनफ टाइम है यार। एंड में जाते जाते ना भाई,
अपना जो केमिस्ट्री की बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में जो नोटबुक लगवाई है मैंने, कर रहे हो नहीं कर रहे हो भाई उस नोटबुक में? कर रही हूँ उसमें। हाँ बस वो ही चीज इंपॉर्टेंट है, आज मैं वो पब्लिक कर दूंगा, ठीक है? वो चीज एक हम्म। बार उसके सॉल्यूशन देख लेना और आपकी गलतियां नोट कर लेना एक बार, ठीक है? फिर चेक कर लेंगे एक बार उस टेस्ट को, राइट? हम्म। कि तो ये काम करना भाई, ठीक है? हम्म। ओके। ये देखो भाई ऐसा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, पढ़ो जरा एक बार इसको। A spherical capacitor consists of two concentric spherical conducting cells of radii A and B. Say B greater than A, say the outer cell is earthed. और ये देखो, ये जो आउटर सेल दिखाई दे रही है आपको, ये मतलब हाँ। इसका अर्थ का मतलब क्या होगा? ये सारा का सारा चार्ज कहाँ है? अंदर। अगर मान लो अंदर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ भेज दिया? अर्थ में। अर्थ में। अर्थ में है ना, इसका मतलब ये है, ठीक है? एंड हम्म। प्लेस पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव क्यू है ये इनर के ऊपर है, दिखाई दे रहा है? ये अपने हाँ। पास इनर के ऊपर है। इट इज रेसिडाइज्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। ए चार्ज नेगेटिव क्यू विल बी इंट्रोड्यूस on the inner surface of the outer cell. A charge positive q will from outer cell to the earth, दिखाई दे रहा? आउटर सेल से वो अर्थ में मूव करेगा, ठीक है? ठीक है। राइट। अब ये देखो, ये जो इंटीरियर है ना, इसके बाहर हमने गोजियन सरफेस ले रखा है, समझ में आ रहा है? इसके अंदर हर हम्म। एक पॉइंट के ऊपर इक्वी पोटेंशियल होगा, है ना? हाँ। इक्वी पोटेंशियल जहाँ पे हर एक पॉइंट पे हर एक चार्ज का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हो जाएगा ठीक है? सेम। यस, सच एज फ्रॉम गोजियन सरफेस ये हो गया अपने पास डिस्टेंस। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई अपने पास? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन फोर नॉट पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन द आर क्यूब स्क्वायर। आर ठीक है स्क्वायर। भाई? हम्म। ऑल राइट। हाँ। अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, फिर हम इसके कैपेसिटेंस पढ़ेंगे कि इसका सारा फंक्शनिंग वगैरह कैसी होती है, ठीक है? ठीक है। राइट। ओके फाइन। देखो भाई, अब हम पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब अगर मान लो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे हम्म। बी पॉइंट है, यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी, ए और बी पॉइंट में अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? गॉट इट? हम्म। ठीक है, वो चीज देखो यार। अब अगर मान लो हम बात करते हैं हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, ठीक है? हम्म। मान लो बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, यहाँ पे ज्यादा रहेगा पोटेंशियल, हाँ। ठीक है? नहीं, वैसे तो पोटेंशियल ज्यादा ए पॉइंट पे रहना चाहिए ना, लेकिन पॉइंट को चेंज कर लो, ठीक है? आपने कहा था लार्ज एरिया में लार्ज और एरिया में पोटेंशियल का मतलब समझो, जैसे जैसे चार्ज पुट होंगे ना, अब आप सेंटर की तरफ जाओगे, है ना? हम्म। तो हाँ। सेंटर में हाईली चार्ज होगा, तो पास जाओगे तो पोटेंशियल कहाँ जाएगा, कहाँ ज्यादा जाएगा पोटेंशियल? मिड पॉइंट पे। हाँ, जितने पास जाते जाओगे पोटेंशियल उतना ज्यादा जाएगा, और जितना दूर जाते जाओगे उतना पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। इंक्रीज नहीं कम हो कम हो। जाएगा। हम्म। दूर जाओगे तो कम हो जाएगा ना पोटेंशियल, हाँ। राइट? तो ऐसे काम करता है भाई। मान लो वी, ए पॉइंट में हमने पोटेंशियल निकालना है, कहां से? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट में डी आर, डी आर क्या था? ये कंप्लीट रेडियस थी भाई, ठीक है? पहले हमने ठीक है। बिल्कुल छोटे 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 पार्टिकल दिए, हर एक बिल्कुल मामूली मामूली डिस्टेंस पे। इसका मतलब बताया था ना, इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या था? एडिशन। एडिशनल। है ना? और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? तोड़ना अलग करना। हाँ, सेपरेट। उस चीज को सेपरेट करना एंड उस चीज को तोड़ना, बस इतना ही मतलब था भाई इसका, ठीक है? हाँ। राइट। अब मान लो भाई वी पॉइंट पे जीरो है, हमने वी पॉइंट पे पोटेंशियल मान लिया जीरो, ठीक है? हम्म। राइट। तो अब अगर मैं वी पॉइंट जीरो लिख दूंगा, तो भाई वी, ए नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, एंड जब माइनस पॉइंट है यहाँ पे, माइनस ई डॉट में डी आर, ठीक है? राइट, ए से बी तक, माइनस से माइनस गया, हाँ। ठीक है? अब अपन वी ए पॉइंट पे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या था? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है? हम्म। राइट। ये था अपने पास, ठीक है भाई? ठीक है। इंटू में डी आर। अब इंटीग्रेशन में ए इज टू बी पुट करो। अब सिंपल सी हम्म। बात मैंने बता रखी है कि कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर। सारी की सारी चीज दिखाई दे रही, कांस्टेंट नहीं है आपका ये। चार्ज हाँ। फिक्स रहेगा, चार्ज फिक्स बाहर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर फेंक के मारो, ठीक है? ठीक है। अब इंटीग्रेशन में देखो आप करते गए हो, इंटीग्रेशन में जब ये होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन, कौन सी होती है भाई? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें आपको वैल्यू दे दी जाती है ना, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, सही है? राइट। हाँ। ये अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते क्या, वो चीज समझो यार। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो आर है ना, आर स्क्वायर, ये तो अपने पास हम्म। वेरिएबल है ना? हाँ।
ये तो अपने पास वेरिंग है। हम इसके अंदर एक चीज वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी आवर 1 अपॉन क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर। ठीक है, हम्म। 1 अपॉन ए का स्क्वायर, राइट। हम्म, ठीक है, ठीक है। एंड माइनस में ऊपर वाला पुट करो 1 अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, हम्म। -1 अपॉन बी का स्क्वायर, गॉट इट। ठीक हाँ। है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में सोल्व करो जरा इसे, a+b, a-b नहीं आ गया, a+b हाँ। अपॉन में a-b, है ना। हम्म। ठीक है भाई, ठीक है। राइट। जब हम इनका हाँ। एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन में आ जाएगा ab। सही है भाई। हाँ। हम्म। जब इनका एलसीएम ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में b माइनस में a, एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है भाई। हम्म। ए बी अपॉन में a इंटू में b, गॉट इट। हाँ। ठीक है, दिस विल बी क्या आ गया, ये आया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की। समझ में आई आपको, हाँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की, गॉट इट। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पॉइंट ए, यहां से पॉइंट बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है। हाँ। सही है। हम्म। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल हमने पढ़ रखी कितनी होती है, 0। जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल में रहेगी वो जीरो रहेगी अपने पास, ठीक है। हाँ। ठीक है। और ये देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हमने पढ़ी रखा है, हमने पढ़ हम्म। रखा है क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। ठीक है, हाँ। क्यू इज इक्वल टू अपॉन वी होता है, और अगर आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करोगे, यहाँ पे वी ए हो जाएगा, और अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे वी बी हो जाएगा। पोटेंशियल हम्म, डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका, वी ए अपॉन में वी बी। हाँ। ठीक है, और मैंने मान रखा है वी बी पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। जीरो। और अगर मैं वीबी पे पोटेंशियल जीरो रख दूंगा तो यहाँ पे जीरो पुट कर दो, सी ए इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन में वी ए रख दो, फिर वी ए की हाँ। वैल्यू रख देंगे अपॉन में, ये आ जाएगा, बताओ भाई। ठीक है, ठीक है। क्या ये बात आपको क्लियर है भाई। हाँ। ऑल राइट। हाँ। ये देखो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, तब देखो अपने पास ये वैल्यू आ जा रही है, पोटेंशियल बिटवीन टू स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट से लेके जब हम ए पॉइंट पे फाइंड करेंगे पोटेंशियल, और बी पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तब उनका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल आ रहा है वो इतना आ रहा है भाई। ठीक है, हम्म। और जब हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसकी वैल्यू पुट हाँ। कर देंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे, इसके अंदर क्यू तो है ही अपने पास। ठीक है, ये ठीक। वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी, गॉट इट। हाँ। और परमिटिविटी की हमने बात की थी, कैपेसिटेंस जैसे ही अगर आप डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे उसके अंदर, देखो यार ये ना मैथमेटिकल वैल्यू ना आप रट भी लोगे भाई, और ये समझ में भी आ जाएंगे, ज्यादा मारती है नहीं, कुछ भी नहीं है भाई इनमें, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया ना भाई कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो सब कुछ यूजलेस है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। ठीक है। ये हम्म। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत इजी है भाई, जनरली तुम हलवे हलवा है भाई, ये समझ में आगे तो आराम से कर लोगे भाई। ठीक है, हाँ। लेकिन अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना कि भाई ये के कहां से आ रहा है, समझ रहे हो, हम्म। ये के बना कैसे, मेरे को तो यही नहीं पता, और ये क्यों रहा है, तब दिक्कत है। हम्म। तब तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, तब तो समझ रहे हो। और मैं वो ही प्रॉब्लम मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये समझ में तो आए, राइट। हाँ। ये के कैसे आया, ये हमने डाइलेक्ट्रिक ऐड किया है ना। और जब हमने हाँ। डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, और जैसे आप एप्सिलॉन नोट लेते हो, ये तो परमिटिविटी और फ्री स्पेस आ गया। लेकिन जब हमने हाँ। कोई प्लास्टिक ले लिया, वुड ले लिया, डाइलेक्ट्रिक ले लिया, तो कैपेसिटेंस उसकी पहले सी थी, तो अब क्या हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, है ना, हाँ। राइट। ठीक है। ठीक है भाई, क्या है बात आपको समझ में आ गई। आगे। हाँ। ओके, ठीक है, दिस इज दैट। ये देखो यार, जब आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड, ठीक है, अगर मान लो हम्म। बी आपका इन्फिनिटी पॉइंट पे है, अगर आपको बी पॉइंट का नहीं पता, मैं कहना ये चाह रहा हूं, इस बी पॉइंट का आपको अता पता ही नहीं है ये कहाँ है, समझ रहे हो। हम्म, आउटर स्फेरिकल एट बी पॉइंट मतलब आपको अता पता ही नहीं है भाई, आपको सिर्फ इंटीरियर का पता है, राइट। ये ए है, बी पॉइंट का मेरे को पता ही नहीं है कितनी इन्फिनिटी पे चल के, समझो, मेरे को घर से निकलने का पता है, मेरे को ये नहीं पता कि मैं जाऊंगा कहाँ, समझ रहे हो। कहने हम्म, का मतलब यही है कि आप बोल के गए कि भाई मैं तो मेरी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, ठीक है, हम्म, राइट, हम्म, और आप कहीं और ही घूम रहे हो, बाजार में घूम रहे हो, बकवास कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब मेरे हम्म, को, मैं घर पे जो बोल के निकला हूं ना, एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ वैसा, हाँ। समझ रहे हो भाई। तो इसका मतलब ये रहता है आइसोलेटेड स्फीयर का, आउटर स्फीयर जो है
वो बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो पता ही नहीं है मेरे को कहाँ है भाई, समझ रहे हो, वो हम्म मेरे को आइडिया ही नहीं है कहाँ है। तो अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर ए की बदौलत कितनी हो जाएगी, दैट विल बी आवर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए। ठीक है ठीक भाई। ठीक है। ए क्या थी अपने पास, ये रेडियस। हम्म। रेडियस। गॉट इट। हाँ। ठीक है भाई, हो गया। ये देखो, दिस कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, जब सिंगल हम्म। अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर दे दे ए रेडियस पे, और बोले हाँ भाई इसके इसके थ्रू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, मेरे पास कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, सिंपल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए। इंटू ए। सिंपल एज दैट, राइट। ठीक। अब अगर बोल दिया कि भाई इसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल ए टू के टाइम। टाइम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इट्स सिंपल एज हम्म। दैट, है ना। हाँ। अब चीजें आपको समझ में आ रही है यार। हाँ। चीजें बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बस थोड़ा ना एक बार ध्यान से पढ़ लेना, चीजें आराम से सोल्व हो जाती हैं भाई। ठीक है। ठीक है। हम्म। और जब देखो, जब सारा आंसर न्यूमेरिकल करा रहे होते हो ना इनके, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई सारी चीज, है ना, कि कर क्या रहे हैं हम। है हाँ। ना, राइट। हाँ। तो बढ़िया तरीके से हो जाएगी भाई सारी चीज, भड़क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके। ला 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 ला। हम्म। और ये याद रखना भाई, एनर्जी स्टोर्ड आती है ना, अगर मान लो कोई कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है अपना, इसके थ्रू एनर्जी स्टोर्ड कितनी आएगी। पहली बात तो याद रखना, यू को हम कैसे डिनोट करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड क्या करते हैं, तोड़। एनर्जी स्टोर्ड, राइट। हम्म। तो इसमें होता है 1/2 CV², सी क्या है कैपेसिटेंस, वी क्या है पोटेंशियल का स्क्वायर। हम्म। गॉट इट। हम्म। ठीक है। फिर वी को, हम सी को क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन में, वी को क्यू अपॉन सी लिख सकते हैं ना, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी लिखते हैं हम। ठीक है, हाँ। तो मैं वी हाँ। को क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन में क्यू, है ना, हाँ। राइट। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट Q² अपॉन में 2C आ गया भाई। हम्म। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया फिर ने, तो इसका अपने पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना आ जाएगा, 12 CV²। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट। हम्म। एक चीज याद रखना, ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कितनी कर सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी, कितनी उसकी औकात है। ठीक है, हम्म। ये होता है भाई ठीक। एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। तोड़। गॉट इट। हम्म। ओके ठीक है भाई, आई होप ये सारी चीज अच्छे समझ में आ गई होंगी यार। हाँ। ओके ठीक है, क्योंकि अगला चैप्टर भाई एक बार मैं मैथ्स के ऊपर जाके मैथ्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करूंगा। ठीक है, हम्म। फिर मैं कराऊंगा भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ठीक है। ओके, और मैथ्स में इन्वर्स के बाद लिमिट्स। ठीक है, हम्म। राइट। कर लेंगे यार आराम से, क्योंकि कैलकुलस ही तो कराना है ना, उसके बाद वेक्टर, वेक्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा, समझ जाओगे वेक्टर भी जल्दी आप। ठीक है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि मैथ्स में ना जो क्लास में चल रहा है ना वो मत छोड़ना। ठीक है, हम्म। क्योंकि भाई मैथ्स ना, अब जैसे मान लो अपना मैट्रिक्स ही चल रहा है, साइड बाय साइड सारी चीज चलेंगी, कैलकुलस में अकेला लेके चलूंगा ना तो पैरेलल में आप सारी मैथ्स कवर कर लोगे, समझ रहे हो। हाँ। हाँ। लाइक अभी आपका वेक्टर चल रहा है, ओ सॉरी मैट्रिक्स ही चल रहा है। ठीक है, हम्म। थोड़े मैट्रिक्स खत्म होने के बाद आपका दूसरा चल पड़ेगा, राइट। ऐसे आपका पैरेलल में अच्छे से कवर हो जाएगा, लेकिन साथ साथ आपका कैलकुलस भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ। राइट। और कैलकुलस यार एनडीए में ही नहीं भाई, जिंदगी में बहुत काम आता है यार। ठीक है, हम्म। दिमाग का लेवल बहुत बढ़ा देता है भाई, फिर आपको ना दूसरे टाइप के क्वेश्चन कुछ लगने ही नहीं लगते हैं अगर आपको कैलकुलस ढंग से कर रखे हो तो। हम्म। ऑल राइट। ठीक है भाई, देखो यार अब हम चलते हैं भाई अपना अगली चीज पे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना। सी इज इक्वल टू, क्यू अपॉन वी। हाँ, तो हमको वी की वैल्यू निकालनी थी इसमें। किसकी, वी। वी की हाँ चाहिए थी ना यहाँ पे। देख, तो, टू स्क्वेयर है ना अपने पास, वी स्क्वेयर है। ठीक है, हाँ। अब अगर एक चीज रुक देख, अगर अपने पास ये दूसरा फॉर्मूला है ना भाई, तो इसमें देख चार्ज का यूज करके निकाल रखे हैं, समझ रहा है।
अब अगर हाँ ये फॉर्मूला, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी वाला भी हो सकता है, राइट। यू अपने पास एनर्जी स्टोर्ड वाला हो गया, ठीक है। लेकिन ये यू, ये दूसरा फॉर्मूला अपने पास, ये अलग चीज से बना हुआ है भाई, ठीक है। राइट, एग्जैक्ट मैं इसकी डेरिवेशन करा दूंगा भाई, ठीक है। ठीक है। राइट, एग्जैक्ट मैं डेरिवेशन की करा दूंगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले डिफरेंट है, आई रिमेंबर, ये फॉर्मूले टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इनका यूज ना वहां पे नहीं कर पाओगे जहां पे वी दिया होगा। वी दिया होगा वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे वी नहीं दिया होगा वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है। आई हाँ मीन टू से दैट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। राइट, ठीक है। हाँ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, वैसे अलग से मैं इसकी डेरिवेशन करा दूंगा कि ये बना कैसे है, ठीक है। राइट, या, बस ये चीज याद रखना कि जहां पे वी दिया होगा ना, अपने पास पोटेंशियल दिया होगा, वहां पे हम ये यूज करेंगे, और जहां पे अपने पास चार्ज और कैपेसिटेंस दिया होगा वहां पे हम ये यूज करेंगे, ठीक है। हम्म ओके भाई, बस इसका लास्ट टॉपिक हो रहता है कैपेसिटर, ये सिलेंड्रिकल, फिर उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल, फिर काम खत्म, ठीक है। ठीक है ये देखो यार, ये होता है अपने पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। सेम एज लाइक हमने स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करी, इसके अंदर अपने पास ए था, इसके अंदर अपने पास बी था, सही है। हाँ सेम एज अगर मैं क्या करता हूं, मैंने क्या कर दिया, एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। हम्म राइट, मैंने ये सिलेंडर ले लिया, और मैंने क्या कर दिया भाई, इसके बाहर एक और सिलेंडर ले लिया, ठीक है। ठीक है राइट, ये सिलेंडर ले लिया, राइट। अब देखो, इसकी हाइट होगी h, ठीक है भाई। अब ये जो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो r हो जाएगी, हाँ ठीक है। इसकी रेडियस हो जाएगी अपने पास r, स्मॉल r, ठीक है। हम्म राइट, यहां से लेके यहां तक की r रेडियस होगी अपने पास। और जो बड़े वाला जो सिलेंडर है, ये वाला जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, हाँ अब अगर यहां से लेके मैं यहां तक की चेक करूंगा तो ये बड़ी रेडियस मान लूंगा मैं इसको, हम्म कैपिटल ठीक आर। है। क्या, कैपिटल आर मान, कैपिटल आर। ठीक है। ये इसकी मैंने मान ली स्मॉल, इसकी मैंने मान ली h1, और इसकी मैंने बड़ी वाली लेंथ मान ली, ठीक है। हाँ ये बड़ी वाली लेंथ, राइट। ये आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़ते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं आता भाई ये सारी चीज, समझ रहे हो। ये हम पढ़ रहे हैं हाई लेवल की चीज, एनसीईआरटी में तो सिर्फ तुम पैरेलल कैपेसिटर एंड अपना स्फेरिकल कंडक्टर भी नहीं आता है, ठीक है। मेनली जो भी काम होता है सारा पैरेलल कैपेसिटर के ऊपर यूज हो जाता है, सही है। हम्म, हाँ भाई, जब सर ने पढ़ाया होगा, दिव्या पढ़ाया है भाई ये स्फेरिकल कैपेसिटर। स्कूल में नहीं, ये टॉपिक ही हाँ, नहीं करना। हाँ नहीं करवाते भाई ये, ठीक है। हम्म तो ये नेक्स्ट लेवल की चीज है जो हम पढ़ रहे हैं ना भाई, वो दिमाग खोलने वाली चीज है, सही है। यहाँ मेरे को अकेला बोर्ड का देख के नहीं चलना यार, समझ रहे हो। हाँ बोर्ड का तो अच्छे से कर ही लोगे भाई तुम, अगर कंसेप्ट अच्छे से हैं और क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे तो हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन एक बात तो भाई, सारांश किस लेवल के करा रहे हैं, देखो जे एडवांस लेवल तक के नहीं करा रहे हैं, तो है ना, हम्म बढ़िया, हाँ एक नंबर के भाई। उसके बाद जस्ट एनसीईआरटी के वो देख लो अपने, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड आउट, वो जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, काम खत्म बस। उसके बाद ठीक है कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आएगा तो उनमें से आ जाएगा, वो सबको कर लेंगे। लेकिन जिसको नहीं आएगा वो भाई जितना मर्जी पढ़ ले, वो फिर भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो। वो जो क्वेश्चन आएगा ना एक, वो फिर किसी से नहीं होने वाला भाई, समझ। हम्म फिजिक्स के ऊपर हम श्योर नहीं हो सकते यार सीबीएसई के अंदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। ये दिन मैंने पहले दिन बोल दी थी या नहीं बोल दी थी, बताओ। हाँ कहा था हाँ, फिजिक्स के ऊपर कोई बंदा श्योर नहीं हो सकता है, कोई हम्म भी पीएचडी का टीचर भी क्यों ना बंदा हो, वो भी श्योर नहीं हो सकता भाई फिजिक्स के ऊपर, हम्म समझ रहे हो। फिजिक्स वो सब्जेक्ट है यार, मेरा भाई काइंड ऑफ लव है यार फिजिक्स, प्यार है भाई मेरे को इस सब्जेक्ट से जेनुअनली, इतना तगड़ा हम्म प्यारा सब्जेक्ट लगता है ना भाई मेरे को। लेकिन श्योर नहीं हो सकते दोस्त आप इसके ऊपर, ये हाँ गद्दार है, ये कभी भी धोखा दे सकती है चीज आपको जिंदगी में, हम्म और स्पेशली बोर्ड में तो देगी ही देगी भाई, और हम्म कहीं नहीं दे लेकिन बोर्ड में जरूर देगी आपको, ठीक है, इतना हाँ ही ना। राइट, ठीक है भाई। तो काइंड ऑफ कैपेसिटर अपने पास ऐसे होते हैं भाई, ठीक है। ये होता है अपने पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, राइट, हम्म ठीक है। जो हम फैन में यूज करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर तो यूज करते हैं ना, हाँ ऐसे ही होते हैं सारे के सारे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये देखो, ये फैन वाले सिलेंड्रिकल है ना, ये सारे के सारे, हाँ ये देखो ये सारे के सारे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। क्या इनका फिनोमिना सारा समझ में आ रहा है कि ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऐसे फॉर्म फॉर्म किए जाते हैं। हम्म
एक अंदर सिलेंडर होता है, एक लेयर अंदर होती है, एक लेयर इसके बाहर होती है। अंदर वाली जो रेडियस होगी उसके बाहर एक और रेडियस होगी, सही है। अब हम पोटेंशियल जो मेजर करेंगे वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एंड इस पॉइंट तक पोटेंशियल, समझ रहे हो, अंदर वाला हाँ। पोटेंशियल और बाहर वाला पोटेंशियल। अब अगर मान लो अंदर मैं क्यू नेगेटिव ले लेता हूँ, बाहर क्यू पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करनी स्टार्ट हो जाएंगे, अंदर से बाहर, नेगेटिव टू अंदर से पॉजिटिव। बाहर, समझ रहे हो, हाँ। राइट। ये जो पॉजिटिव कैपेसिटर हो जाएगा, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करनी स्टार्ट हो जाएंगे आपकी, हम्म। समझ रहे हो, दिस इज हाउ फिर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपने पास करंट फ्लो हो जाएगा, राइट। और हम्म। कैपेसिटर का काम तो हमें अच्छे से पता ही है, क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करता है, स्टोर करता है चार्ज को, राइट। ठीक है भाई, हाँ। यही काम करता है अपना। ठीक है। ओके, सही है। हाँ। ओके, समझ गए भाई। ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। तो देखो यार, इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकलती है, ये चीज समझो। C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या, सी इज इक्वल टू टू डेरिवेशन पाई एस। कराने बैठ गया तो भाई मुद्दत निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ। डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ो भाई, ठीक है, हम्म। सिंपल सी बात है, डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ना अपने को। लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए समझ रहे हैं, राइट। लाइफ हाँ। में कहीं ये चीज काम भी नहीं आएगी भाई, ठीक है। हम्म। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, एल क्या थी, बड़ी वाली लेंथ, समझ रहे हो, बड़ी वाली लेंथ, राइट। हम्म। ये होता है एल एन, ये होता है नेचुरल लॉग, क्या होता है, नेचुरल लोग। नेचुरल लॉग, ठीक है। नेचुरल लॉग लेंगे अपॉन में R2 अपॉन में R1, R2 कौन सी थी, बाहर वाली रेडियस, लाइक वी कैन हम्म। से कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r, दिस विल बी आवर कैपेसिटेंस इन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है भाई, ठीक है। कैपेसिटर, गॉट इट। हाँ। ऐसे काम करती है भाई अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस, गॉट इट। हम्म। ठीक है भाई, आई होप आपको फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर फंक्शनिंग कैसे करते हैं, ठीक है, हाँ। राइट। एंड ये देखो अंदर वाला दिखाई दे रहा है, ये अंदर सिलेंडर है, यहाँ पे देखो ये फ्री स्पेस है ना, राइट। हाँ। डाइलेक्ट्रिक नहीं है ये। हाँ, डाइलेक्ट्रिक लगा दो, कुछ भी लगा लो ना, राइट। हम्म। हाँ, डाइलेक्ट्रिक ही है वैसे तो, हम्म। ठीक है ना, ये बता रखी डाइलेक्ट्रिक प्लेट है बीच वाली। नहीं तो आप फ्री स्पेस भी कर दो, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ। मेनली जो फैन वगैरह हम यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, ताकि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, है ना, हम्म। राइट। मैंने तो इसका फ्री एग्जांपल स्पेस दिया था। मतलब पेरिकल इसमें कैपेसिटर में फ्री स्पेस काम ना करेगा फिर। यार फ्री स्पेस क्यों काम नहीं करेगा, ये जो फॉर्मूला दिया है मैंने, फ्री स्पेस का दिया है मैंने, दिखाई दे रहा है आपको, हम्म। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है कहीं भी। ये जो मैंने इस सिलेंडर की बात की है ना, इसकी डाइलेक्ट्रिक कहीं भी नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हो। लेकिन जब आप हाँ, डाइलेक्ट्रिक की बात करोगे तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ना ये भाई वो, टाइम्स करना पड़ेगा, हाँ। हाँ के टाइम इंक्रीज हो जाएगा वो। मैं डाइलेक्ट्रिक की बात ही नहीं कर रहा इधर, मैं बिना डाइलेक्ट्रिक के बताना चाह रहा हूँ, और अगर डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस, ठीक है, ठीक हाँ। है। ऑल राइट। तो ये कहना चाह रहा था, बीच में हमने क्या कर रखा है, डाइलेक्ट्रिक यूज कर रखा है। अगर आप नहीं यूज करोगे तब भी कुछ नहीं जा रहा, कभी ना ऐसे इनको ना ओपन करके देखना, बहुत कुछ निकलता है इनमें से, ठीक है, हाँ, ऊपर से भी निकलते हैं, बहुत कुछ निकलता है इनमें से, ठीक है। ठीक है। तो ये देखो भाई, दिस इज आवर cylindrical capacitor, it is consist of two long coaxial, कोएक्सियल का मतलब समझे आप क्या होता है, देखो ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन, हम्म। इसके रेफरेंस में मैंने एक सिलेंडर लिया, ठीक है। ठीक है। अब मैंने इसी के रेफरेंस में एक बड़ा सिलेंडर लिया, राइट, हम्म। हम्म, ये ले लिया। अब मैंने एक और सिलेंडर ले लिया इसके बाहर के। एक बात बताओ, ये जो ये वाली जो लाइन थी रेफरेंस की जो लाइन, ये क्या ये सबकी सेम नहीं है, बताओ, हाँ। सबकी हाँ सेम है ना सबके। ये वाली लाइन। हम्म। तो इसको मैं बोलता हूं एक्सियल लाइन, क्या बोलता हूं भाई, एक्सियल है। एक्सियल। एक्सियल लाइन, हाँ, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, गॉट इट, हाँ। ठीक है। इसलिए बोला हमने कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। ये जो कोएक्सियल, इन सभी का एक्सियल जो लाइन होगी वो सबका सेम रहेगा, एंड उसके बाहर का आप जितने मर्जी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ले लो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल, सही है भाई, हाँ। ओके। तो
तो ये देखो, ये हमने बता दिया। अंदर वाले की हमने रेडियस कितनी ले ली ए, बाहर वाले कितनी ले ली बी। ठीक है, बाहर वाले की रेडियस ज्यादा है। और ये देखो लेंथ वेरी लार्ज कंपेयर टू बी, ये जो अंदर वाली छोटी है ना ये बी, ये लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी बी के कंपैरिजन में। सही है, हाँ। ये देखो। और हमने इनके बीच की फ्री स्पेस की बात हमने कर ही ली थी। फ्री स्पेस में हम क्या ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं, वैक्यूम ले ये तो सकते हैं, वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक ले सकते हैं, जो मर्जी ले लो। है ना। हाँ। तो ये बात कर रहा था कि भाई फ्री स्पेस का तो कोई यूज नहीं होगा, हो सकता है यार, क्योंकि समझो अब वैक्यूम भाई, अपनी जो नॉर्मल एयर है ना वो भी एज ए मीडियम ही एक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट नीड एनी मीडियम, समझ रहे हो सर। हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट नीड एनी मीडियम, इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता यार, राइट। कैपेसिटर का काम इनको स्टोर करना होता है, तो उनको हम जितनी ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करवा पाएंगे उतने ज्यादा स्टोर हो जाएंगे उसके अंदर। है ना, समझ गए भाई। हाँ। ओके ठीक है। तो ये था भाई अपने पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देख सकते हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगी। सही है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्यू अपॉन में 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉट इट। हाँ। ओके, फील्ड इज एक्सियल रेडियल। ठीक है, रेडियल ऐसे होता है भाई, रेडियल। ठीक है, हम्म। राइट। किसी के चार ओर ऐसे, ये पेन है, इसके रेडियल ऐसे में, समझ रहे हो, ऐसे जा रही है, राइट। हाँ हाँ। हाँ। इनसाइड कंडक्टर्स कितनी होती है, 0। 0। ठीक है भाई, ये चीज देखो। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं सिलेंड्रिकल के बीच में, ये देखो जब हम सिलेंडर की बात करते हैं ऐसे, ठीक है, राइट। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार जीरो ही होगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी भाई, ये मैं वही बताना चाह रहा हूं। अगर बाहर से लाइटनिंग पड़ रही है, बाहर से बिल्कुल वो पड़ रही है क्या, वो बिजली पड़ रही है, और तुम कार के अंदर बैठे हो, क्या दीपांशु तू मरेगा। नहीं, नहीं। क्यों। क्योंकि चार्ज वो उसकी आउटर बॉडी पे आएगा सारा। फिर आउटर तू तो तू बॉडी के टच नहीं कर रहा। नहीं, क्यों नहीं कर रहा भाई तू टच, तू उसके अंदर बैठा हुआ, क्यों टच नहीं कर रहा तू उसको। वो बता अर्थ में बता, चला जाएगा ना डायरेक्ट। क्या चला जाएगा। अर्थ में चला जाएगा चार्ज तो। अबे अर्थ में कैसे चला गया, कार तेरी अर्थिंग कहाँ हो रखी तेरी कार में बता। कनेक्ट तो है ना वो अर्थ के साथ। अर्थ से कहाँ कनेक्ट है यार, कैसे कनेक्ट होगी भाई वो अर्थ से, तेरे फंडे लगे पहले चल रहे कनेक्ट हैं। तो है से। यार एक बात बता सुन, अर्थ कंडक्टर का मतलब तेरे को, फिर इसका मतलब तेरा वो कंसेप्ट वाला वीक है कि अर्थिंग करते कैसे हैं। अर्थिंग तार से करते हैं, ऊपर एक वो पिलर लगा देते हैं उसके तो वो पे, मतलब पिलर तार लगा दिया ना, लगती है। वो पता है तेरे को, वो जब अर्थ में जाता है कितनी डीप तक गया हुआ होता है वो, समझ, वो ऐसा नहीं। नहीं कि अर्थ पे रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। क्या? वो अर्थ के अंदर गया हुआ होता है वो, समझ, हम्म। एक फिक्स लेंथ तक अंदर जा चुका होता है यार वो, तब जाके सारा का सारा चार्ज अर्थिंग में ट्रांसफर होता है, राइट। क्या कार में ऐसा कुछ भी है यार, नहीं। नहीं है ना। नहीं है। तो तेरे के ऊपर बिजली क्यों नहीं पड़ेगी, अब बता दे मेरे को, मैंने तेरा अर्थिंग का फंडा भी खत्म कर दिया। वो नहीं पड़ेगी। क्या, नहीं पड़ेगी वो। क्यों नहीं पड़ेगी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ यार, तुमने बता तो दिया पड़ेगी नहीं, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ क्यों नहीं पड़ेगी यार। उसका मन नहीं कर रहा शायद। मन नहीं कर रहा मन मेरा भी नहीं कर रहा। अबे बेवकूफ, इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है दिव्या, जीरो। 0। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अबे तूने इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ये चीज पढ़ी है, जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ना, तब इसके हाँ। अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास भी नहीं कर पाती है, इसके बाहर के जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो, चलो राइट। ठीक है। इसको एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस नहीं कर सकती। क्या चीज पढ़ाई थी मैंने, हाँ। पढ़ाई थी ना। हाँ। तो यही काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब कोई भी लाइटनिंग पड़ेगी तो उसके बाहर कैसे निकल के ऐसे चली जाएगी, ऐसे ऐसे, जहां मर्जी जाए, लेकिन अंदर इतनी सी भी नहीं जाएगी वो। तो जब भी बाहर बारिश हो रही हो और बिजली पड़ने का खतरा हो, तो कार के अंदर बैठे हुए आप सबसे सेफ हो, ये आप जिंदगी में बात याद रखोगे, बताओ नहीं रखोगे या नहीं रखोगे। हाँ, हाँ। है ना। रखेंगे बिल्कुल। जब भाई लाइटनिंग हो रही होती है तो कार में आप सबसे सेफेस्ट हो, आप कंडक्टर के अंदर बैठे हुए हो। कई लोगों की बुद्धि ऐसी चलती है ना कि भाई कार तो कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, ऐसा हाँ। बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है, राइट। ये फंडे नहीं पता थे भाई मेरे को, ये भी
सारा वो सर होते थे हमारे एक, क्या नाम था उनका, शशांक, हाँ शशांक सर होते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बहुत तगड़ा पढ़ाते थे भाई वो। उन्होंने पढ़ाए थे ऐसे ऐसे फंडे। ठीक है भाई। तो फिर सोलेनोइड के अंदर भी जीरो ही होगी। नहीं सोलेनोइड सारी जीरो कैसे होगी यार, सोलेनोइड है सोलेनोइड। मैक्सिमम होती है ना। सोलेनोइड तेरा यार वो थोड़ी है, क्लोज थोड़ी है। क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी दोस्त। अच्छा ठीक है। सोलेनोइड तो ऐसे हो गया ना यार। हाँ। सोलेनोइड तो रिंकन। तेरा ऐसा होता है जितना मेरे को पता है हाँ हाँ। ना। सोलेनोइड तो ऐसा होता है और यहां से तू कनेक्ट करता है इसे बैटरी से। ऐसा बैटरी होता है से सोलेनोइड। हाँ। हाँ, और इसके अंदर तू आयरन की रोड डालता है, जब तू इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, ये जो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे और इसको तू अंदर बाहर करेगा, तो ये फेरोमैग्नेटिक बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाएगी, हाँ। है ना। फिर इलेक्ट्रो जैसे ही तू इसके अंदर डालेगा फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से काम करेगी। अब क्या तुमने एक चीज नोटिस करी, पंखे को जब तुम इलेक्ट्रिसिटी देते हो तभी घूमता, अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे तो घूमता नहीं, ऐसा क्यों दिव्या। पंखे को इलेक्ट्रिसिटी देते तभी घूमता है। और हाँ बिना इलेक्ट्रिसिटी के किसका पंखा घूमने लग गया, नहीं घूमता ना। नहीं। तो भाई क्यों नहीं घूमता, उसका कारण है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगी हुई है। हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है भाई, घूमते हो मैग्नेट की हेल्प से ही है। लेकिन हम्म। जैसे आप करंट दोगे ना उन्हें, तो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, वो कन्वर्ट नहीं है ही इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। ये आगे हम आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में चल के और ईएमआई में जाके पढ़ेंगे कि जब हम मैग्नेट को जब आप आग में डालोगे ना, तो मैग्नेटिक इफेक्ट लूज कर देगा वो आपका, वो मैग्नेट रहेगा ही नहीं। उसका कारण समझेंगे भाई, वो खत्म हो जाएगी मैग्नेट, फिर उसका कोई लेना देना नहीं है मैग्नेट से। समझ रहे हो भाई। ठीक। हम्म। हाँ। ऐसे काम करती है भाई अपनी चीजें। गॉट इट। हाँ। या। ओके आई होप समझ में आ गई होगी भाई चीजें। हाँ। हम्म। ओके। तो भाई ये देख लो एक बार आप, इसका पोटेंशियल देख लेना। ठीक है। ये अपोन बाहर ले लिया, 1/r आ जाएगा। ठीक है, हम्म। लेंथ बाहर B/A। ठीक है, ये इसका कैपेसिटेंस हम्म। डाइलेक्ट्रिक के साथ ये देख, तो बोल रहा था सिंपल आएगा, ये देख डाइलेक्ट्रिक के साथ दिखाई दे रहा हाँ ओके। हाँ हाँ। है। ये अपने पास एनर्जी स्टोर आ जाएगा। हम्म। राइट। अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऐसा होता है भाई। ठीक है। हाँ। ठीक है। ओके। ये देखिए जो बाहर वाला चार्ज दिखाई दे रहा है, ये अर्थिंग कर रखी है इसकी, है ना। हाँ हम्म। हाँ। अर्थिंग कर रखी है, जो बाहर वाला जितना भी अपने पास पॉजिटिव जो भी चार्ज होगा सारा का सारा अंदर चला जाएगा अर्थ के अंदर, है ना। हम्म। हाँ। ओके ठीक है भाई। तो ये देख लो, ये आप देख सकते हो ई हमने बाहर ले लिया। ठीक है। और ये डीएस का मतलब क्या था, जब हम सिलेंड्रिकल की बात करते हैं, ठीक है, तो हम बाहर वाले ये वाली लेंथ लेते हैं इसकी, समझ रहे हो। जैसे हम हम्म। 2πr की बात करते हैं ना। हाँ। राइट। ये जो हमने 2πr ले लिया, एच क्या है, एच पूरी की पूरी क्या है अपने पास, ये लेंथ ले लिया हमने वाई। ठीक है। हम्म। तो इस हिसाब से हमने पर चार्ज के हिसाब से चार्ज में कितने ले लेंगे, क्यू अपॉन में वाई लेंथ अपॉन में एल, पूरे के पूरे जितने भी अपने पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो जाएगा उसके ऊपर इतना चार्ज हो जाएगा। हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। उस हिसाब से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो। ठीक है। वैसे कोई नहीं पूछेगा भाई आपसे, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है। हम्म। सेम एज इट इज हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था ए पॉइंट पे, यहाँ पे अंदर वाला ए पॉइंट था, यहाँ पे बाहर वाला बी पॉइंट था। ये देखो ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ तक का, 1/r बचा अंदर, 1/r की वैल्यू A × B पुट कर देंगे इसके अंदर, आ जाएगा ये, है ना। हाँ। क्या आपकी आंखें देख पा रही हैं यार। हाँ। हम्म। हाँ जो मेरी आंखें देख पा रही हैं, है ना। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ भाई। हाँ। ओके ठीक है, तो ये चीज क्या आपको समझ में आ गई भाई, कि जिसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। ज्यादा। ठीक है। और जिसका B/S का रेशो, ये देखो ये नीचे दिया हुआ अपने पास, ये देखो ये नीचे वाला, ये जो ठीक नीचे है। दिया हुआ एलन वाला। ठीक है। हम्म। ये जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है। अगर ये रेशो कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। राइट। हाँ। हाँ। अगर ये वाला बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ। है ना। ठीक है। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं इसके अंदर, अगर ये वाला बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और अगर ये वाला कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। सही है। हम्म।
हाँ गॉट इट। ये लाइन याद रखना भाई, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एंड डाइलेक्ट्रिक नोट ऑन द चार्ज। कैपेसिटेंस आपको कभी भी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। ये चीज याद रख लेना, पैरेलल कैपेसिटर में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, एंड अपने पास सिलेंड्रिकल में ऐसा होता है, स्फेरिकल में ऐसा होता है, ठीक है। हाँ ये देख लो भाई, एनर्जी ये देख कितने फॉर्मूले होते हैं, देख डॉन। एनर्जी स्टोर्ड इन द हम्म। कंडक्ट इन द कैपेसिटर, ठीक है। ये होता है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, Q स्क्वायर हाँ। अपॉन में 2V, हाफ QV। वैसे सारे के सारे फॉर्मूले इक्वल होते हैं, एक दूसरे में प्रूव हो सकते हैं सारे के सारे फॉर्मूले, समझ हम्म। रहे हो? इतना आगे बढ़ते नहीं हम, ठीक है। ये देखो, ये हमने कैपेसिटर ले रखा था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बीच में क्या था, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम दे रहे हैं इस चीज को, तो ये बीच में क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर रहा है, गॉट इट। ठीक है भाई, आई होप समझ गए होगे यार सारी चीज, है ना। हाँ हाँ भाई। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का देख लेना भाई एक बार, कि कैसे आ रहा है। वर्क डन निकाल रहे हैं, देखो हम हर एक पॉइंट पे वर्क डन लगा रहे हैं। वर्क डन, वर्क इजिकल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स यही इंटू था डिस्प्लेसमेंट है। ना। हाँ, FS कोस थीटा, यही था ना दिव्या भाई। हाँ W इजिकल टू FS कोस थीटा। ये देखो, E डॉट डी, E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, D क्या था, हाँ। D था डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है। E डॉट डी ये हमने ले लिया V के फॉर्म में, ठीक है। V इज इक्वल टू Q अपॉन C होता हमने देख रखा है। हाँ। फिर हम क्या निकाल देंगे, टोटल वर्क डन। वर्क डन क्या था, द वर्क डन इन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू A टू पॉइंट B, एक। हम्म। वो अपने पास क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हम्म। उसे ही हम EMF बोलते थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ से एनर्जी फाइंड कर सकते हैं भाई, ये अपना एनर्जी का फॉर्मूला, डी की वैल्यू पुट कर। क्या ये बात क्लियर है भाई आपको, हाँ पक्का। हाँ। ठीक है भाई, डोन एक सेकंड। ये देखो यार, फिर हम पढ़ते हैं कैपेसिटर्स कैसे लगते हैं, ठीक है, राइट। हम्म। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ, एक चीज समझो भाई, जो घर में हम कैपेसिटर लगा के रखते हैं ना, राइट। जब कई बार हम्म। कैपेसिटर होते हैं अपने पास सारे के सारे, मतलब मल्टीपल कैपेसिटर जब हम यूज करते हैं, आपने ये सर्किट देखा होगा, ये वाले जो सर्किट देखे होंगे, इसमें सीरीज एंड पैरेलल में भी लगे हुए हैं, समझ रहे हो, ये सारे के सारे देखो, ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, राइट, हाँ। ठीक है। ठीक है। तो भाई जब अपने पास कैपेसिटर्स इस फॉर्म में लगे हों, और नॉर्मली हम कैपेसिटर को डिनोट जो करते हैं, वो चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे जैसा मर्जी हो, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे भाई, ठीक है, हम्म। राइट। उसको हम पैरेलल कैपेसिटर से ही यूज करके दिखाते हैं, गॉट इट। हाँ। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा सेम रहता है, क्या। चार्ज इक्वल और सेम। दोनों इक्वल भी हाँ, होता है। हाँ इक्वल तो रहेगा यार, ठीक है, हम्म। राइट। ठीक है। चार्ज कहीं ना कहीं इक्वल, देखो चार्ज अगर मैंने मान लो इसके ऊपर, ये प्लेट देखो, यहां पे मान लो इसके ऊपर इतना रहेगा, उसके ऊपर भी इतना ही रहेगा, समझ रहे हो, हाँ। इसके ऊपर इतना रहेगा, उसके ऊपर भी इतना रहेगा, ठीक है, राइट। ठीक है। अब अगर मैंने ये 5Q का ले लिया, ये 8Q का ले लिया, एग्री करते हो, हम्म। हाँ। ठीक है, बट इनका चार्ज सेम रहेगा, क्या भाई, इन दोनों के चार्ज। ऊपर ये जो रहेगा, ये चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। हम्म। ये ठीक है। देखो, चार्ज ऑलवेज सेम, ठीक है भाई, चार्ज हमेशा सेम रहेगा। द थिंग दैट मेक्स डिफरेंस, वोल्टेज, क्या भाई, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हर एक जगह डिवाइड होगा, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज डिवाइड्स, ठीक है, हाँ। राइट। पोटेंशियल डिवाइड ही डिवाइड होगा, एक चीज समझो। अब जैसे मान लो यहां था ये कैपेसिटर, ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर, हम्म। यहां पे मैंने Q1 ले लिया, यहां पे मैंने Q2 ले लिया, ठीक है। ठीक है। आगे चल के मैंने एक और कैपेसिटर लगा दिया। तो एक चीज समझो यार, अब अगर ना यहां पे मान लो मैंने करंट दे दिया इसको, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पे मैंने करंट दे दिया, इसे आई आई करंट देता जा रहा हूं भाई मैं, ठीक है, राइट। हम्म। अब ये जो यहां पे करंट तो सेम रहेगा, समझो क्या, करंट सेम रहेगा, वो। इनके अंदर जो मैं चार्ज दूंगा वो सेम रहेगा, चार्ज हमेशा सेम रहेगा। जो मैंने करंट दिया, अगर मान लो इसको मैंने 5, कितना दिया, अगर मैंने मान लो 5 एम्पियर करंट दिया मैंने इसे, ठीक है, हम्म। तो दूसरे के पास भी 5 एम्पियर ही जाएगा, तीसरे के पास भी 5 एम्पियर ही जाएगा, समझ रहे हो, हाँ। हम्म। राइट। बट यहां पे जो होगा ना,
वो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, वो यहाँ पे V1 आएगा, यहाँ पे V2 आएगा, यहाँ पे V3 आ गया, V3 आएगा। आगे आप जितने मर्जी कैपेसिटर लगाते जाओगे ना, ये जो मेन वोल्ट था वो कम होता जाएगा आपका। क्या? वो कम होता चले जाएगा। चार्ज हमेशा सेम रहेगा, जो आप करंट दोगे वो हर एक जगह सेम रहेगा, बट जो चीज चेंज होगी वो क्या चेंज होगी? आपकी वोल्टेज। वोल्टेज। इज दिस क्लियर टू यू? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है भाई। हाँ भाई। तो भाई दिव्य बताओ मैंने क्या बताया। चार्ज इनका सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ती जाएगी तो कम हो जाएगी। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ठीक, कम होती कम जाएगी। हो Got जाएगी। it? ठीक है। ठीक है। ओके, दिस इज दैट। कि यार क्लियर है? हाँ। ओके, तो ये देखो मैंने बताया Q1, Q2, Qn हर एक जगह सेम रहेगा आपका। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने अगर वोल्टेज दिया Q1, Q2, आगे और कैपेसिटर लगाओगे Q3, चार्ज सेम रहेगा। ठीक है। हाँ। राइट। बट अगर आप यहाँ पे लगाओगे V1, V2, V3, आगे V4, चेंज होता जाएगा आपका। ठीक है। हाँ। राइट। और एक चीज ठीक है। और याद रखना, जब आप कैपेसिटर को ऐसे लगाओगे, क्या, सॉरी, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। हम्म। मान लो यहाँ पे आपका C1 है, एंड आगे चलने के बाद आपका C2 है। ठीक है। राइट। और मैंने इसको हाँ। ये दे दिया। तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट होता है दोनों को मिला के। ठीक है। हाँ। राइट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। सी ठीक। टू। हाँ, और हम्म। आगे आप जितने भी लगाते जाओगे 1/CN। ठीक है। ठीक है। ये आपने पहले पढ़ रखा होगा, कोई नई चीज नहीं होगी आपके लिए, है ना? हाँ। ओके, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, सीरीज में कैपेसिटेंस कम हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? कैपेसिटेंस कम हो जाता। हाँ, सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। हम्म। ठीक है। राइट। क्योंकि चार्ज सेम रह रहा है, बट वोल्टेज भी तो कम हो रही है ना यार। हाँ। राइट। आपकी वोल्टेज कम होती जा रही है हर जगह पे। ठीक है। ठीक है। ओके, तो ये था भाई अपने पास। ऑल राइट। हाँ। ओके, ठीक है भाई, अपने पास वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ये देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। Okay, ये देखो, C1 कैपेसिटेंस देखो, दिखाई दे रही है? कैपेसिटेंस सबकी अलग अलग है। Recording in progress. ये चीज दिखाई दे रही है? V1, V2, ऐसे करते V3। पोटेंशियल हर किसी का चेंज होगा, चार्ज क्या रहेगा? सेम। सेम। हाँ, चार्ज रहेगा अपना सेम, एंड अपना पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा भाई, पर कम। डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, डिक्रीज हो जाएगा एंड कम, अपने पास डिफरेंट रहेगा। ठीक है। हाँ। जैसे चार्ज सेम है। हम्म। तो ये देखो, इसको हम यूज क्यों करते हैं? मेनली कैपेसिटेंस को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। ठीक है। हाँ। और वोल्टेज की रेटिंग को क्या कर देता है? हाई कर देता है। ठीक है। हाँ। ठीक है। Right. क्या ये बात क्लियर है भाई आपको? हाँ। ओके। तो भाई ये देखो यार, ऐसे होता है अपने पास। ठीक है। हम्म। जैसे अगर मान लो अपने पास दो कैपेसिटर दे देना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर अपने पास दो कैपेसिटर दे दें, ऐसे जब हम दो बच्चों की एवरेज निकालते हैं ना, तो बहुत आसान रहता है। ठीक है। अब सी इक्विवेलेंट निकालना आपको, ये आपका C1, ये आपका C2। तो जैसे मान लो सीधा शॉर्टकट है, C1 C2/C1 + C2, इनका ऐड कर देना। ठीक है। हाँ। मैं बताऊँ कैसे आया ये। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। एलसीएम मारो, C1 C2 प्लस में C1। ठीक है। ठीक है। राइट। अब अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे, इनका इक्विवेलेंट निकालोगे, तो ऊपर नीचे चले जाएंगे ना। ये वन हाँ। अपॉन इक्विवेलेंट है। अब अगर मेरे को सी इक्विवेलेंट चाहिए, तो C1 C2/C1 + C2 आ गया ना। हम्म। हाँ। ऐसे निकालते हैं भाई, ठीक है। ऐसे अगर n आएंगे, तो ऐसे ही अगर मान लो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, प्लस में ऐसे करते 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 1/CN तक चले जाएंगे भाई। क्या है बात? आप क्लियर है? हाँ। क्लियर है भाई? पक्का? हाँ। ओके, ठीक है। अब ये देखो यार, अब हम लगाते हैं कैपेसिटर्स को पैरेलल में। ठीक है। जब कैपेसिटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, और मेनली जो हम यूज करते हैं वो पैरेलल में ही यूज करते हैं। ठीक है। राइट। ठीक है। दिस इज दैट। ऐसे हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगा देते हैं। ये होता है अपने पास C1, ये होता है अपने पास C2। तो ठीक है।
हम्म। ये देखो, इनमें वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी, क्या रहेगी? वोल्टेज सेम रहेगी। हाँ, वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी, इसमें V1, यहाँ भी V1, हर जगह वोल्टेज सेम रहेगी यार, ठीक है, हम्म। राइट। ठीक है। और चार्ज क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन होते जाएंगे, ठीक है, ऐड। ऐड। मतलब इसमें डिफरेंट होगा। हाँ, डिफरेंट होगा, ठीक है। सीरीज मतलब और चार्ज बढ़ता रहेगा हर बार, हाँ, चार्ज बढ़ता रहेगा, ठीक और है। सीरीज और उसमें डिफरेंट वोल्टेज कम होता है। होती रहेगी। एक एक बोलो, क्या भाई? सीरीज और पैरेलल में एक दूसरे का डिफरेंट होता है। हाँ, एक दूसरे का डिफरेंट हो जाता, अगर मैंने, समझो, मैंने यहां पे अगर क्यू चार्ज दिया ना, क्यू चार्ज दिया है, ठीक है, हम्म। अगर मैंने इनको क्यू दिया है, ठीक है, हम्म। अगर मैंने यहां क्यू दिया है, Q1, इसको भी Q1 मिलेगा, इसको भी Q1 मिलेगा, इसको भी Q1 मिलेगा, समझ रहे हो? हाँ। हाँ। मतलब हर किसी को चार्ज सेम मिलेगा भाई इधर। ये देखो, हम्म। ये दिखाई दे रहा है आपको? Q हम्म। अपॉन सी इक्वलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस में Q अपॉन C2। ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये चार्ज सबका सेम रह रहा है ना? हम्म। हाँ। दिखाई दे रहा है आपको? यही समझ रहे होगे आप भी, ऐसा हाँ। कुछ ही। इन सबका हम्म। चार्ज सेम रहेगा, बट पोटेंशियल ये जो दिया है ना, V1, ये भाई आपका हर किसी में डिवाइड हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। आप पांच भाई हो भाई, ठीक है, राइट। हम्म। आपने दो रोटी दे दी, क्या आप हम्म। वो दो रोटियों को पांच भाइयों में बांट के खाओगे ना? हम्म। है ना? बांट के हाँ। खाया भाई आपने, ठीक है, राइट। तो आपने जो बांट के खाया वो कम होता गया ना, हर किसी में वो रोटी, पहले को आधी रोटी मिलेगी, फिर उसको उसके भी कम मिलेगी, उसको उससे भी कम मिलती जाएगी, ऐसा ही होगा ना यार, हम्म। राइट। सेम एज इट इज ऐसे करना चाह रहा हूं मैं इसके अंदर। अब मैंने पांच रोटी दे दी, पांच भाइयों को पांच ही रोटी मिलेंगी ना यार, हाँ। तो पांच के पांच सारी की सारी इक्वल मिल जाएंगी। इसको भी हम्म। Q1 मिल गई, इसको भी Q1, इसको भी Q1, सबको सेम मिलेगी, समझ रहे हो भाई? हाँ। ये चीज कहना चाह रहा हूँ, क्या ये बात समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, बट इसका सेम नहीं रहता इसके अंदर, ठीक है, हम्म। राइट। इसके अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा। अब अगर मैंने इसको V1 दिया, ये ऐसे गया, अब अगर मैंने इसको यहां पे चला गया V1, यहां पे गया V1, तो इसमें से कितना गया? V1। V1। हम्म। ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके इसमें से कितना चला जाएगा? वन। V1। इवन पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई अपना? सेम। सेम। चार्ज डिवाइड। हाँ, चार्ज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ। गॉट इट। हाँ। और सी इक्विवेलेंट ये आपको पता ही है, इसको हम C1 प्लस C2 प्लस में C3 ऐसे ले सकते हैं, समझ गए? हाँ। ओके, ये देखो, इन पैरेलल में हम ऐसे ऐड करते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? पैरेलल में ये देखो, हम्म। एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा, चौथा, फिर यहाँ पे हमने क्या दे दी? वोल्टेज, दिखाई दे रहा है? वोल्टेज। हाँ। वोल्टेज। वोल्ट। वोल्टेज। हाँ, अब ये देखो पैरेलल में है सारे के सारे, है ना, हाँ। राइट। पैरेलल में हमने देखा था क्या रहेगा पैरेलल में? पोटेंशियल सेम वोल्टेज रहेगा। सेम। हाँ, यहाँ भी सेम रहेगा। V1 सबको पोटेंशियल सेम मिलेगा, सही है। हम्म। बट चार्ज जो हम करंट जो देंगे वो डिवाइड हो जाएगा भाई इन सब में, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट। हाँ। ठीक है, अब जैसे भाई, राइट, ये है अपने पास जैसे C1 ऐसे करते करते C2, C3, ठीक है भाई, यहाँ पे हमने वोल्टेज दे दिया नीचे ऐसे कुछ भी। अब इनका सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस में C3, ठीक है। हम्म। ये देखो, टोटल चार्ज, चार्ज डिवाइड हो रहा है ना सब में, नेट चार्ज, हाँ। पहले में कितना, प्लस में दूसरे में, प्लस में तीसरे में, ऐसे करते करते आप नेट चार्ज निकालोगे, ठीक है। और ये हमने ठीक पढ़ है। रखा है, C इज इक्वल टू वी आ जाएगा ना, Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये हाँ। हमने पढ़ रखा है ना, Q इज इक्वल टू C हाँ। हाँ। इंटू V। अगर अपने को पूछ ले कि चार्ज निकालो कितना हो जाएगा एक कैपेसिटर के ऊपर, तो वो जो पोटेंशियल ले रहा है, वो जो वोल्टेज ले रहा है, हमने देखा था वोल्टेज सबके लिए क्या हो जाएगी? सेम, सेम। सेम। है ना, हम्म। राइट। वोल्टेज सबके लिए सेम हो जाएगी, ठीक है। और जो सबका कैपेसिटेंस अलग अलग होगा, अगर हम उसको कैपेसिटेंस को उसके वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन क्या आ जाएगा अपने पास? चार्ज। चार्ज। एंड ये आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख सकते हो। एंड ऐसे होते हैं भाई अपने पास, कैसे? सीरीज में, ठीक है, ठीक है। राइट। हम्म। ये देखो, ये यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा? V1, V2, V1। V3,
सब में वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है चेंज हो ना, रहा है। चेंज हो रहा है। और इनमें वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज हो रहा है। हम्म। अब अगर मैंने यहाँ इनको दिया, यहाँ पे V1 गया, यहाँ पे भी V1 जाएगा, यहाँ पे भी V1 जाएगा, बट यहाँ पे अगर Q1 गया, यहाँ पे Q2 जाएगा, यहाँ पे Q3 जाएगा, ठीक है, चार्ज सब में डिवाइड हो जाएगा, गॉट इट। हाँ। यहाँ पे चार्ज सारा सेम रहेगा, ठीक है भाई, चार्ज सेम रहेगा, बट चेंज क्या हो जाएगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगी, वोल्टेज। वोल्टेज। ठीक है। और यहाँ पे जो अपना सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल में, ये हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। क्लियर है, ये चीज याद रखना, चार्ज सेम रहता है, पैरेलल में ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है, राइट। हाँ। पैरेलल में ऐसे C1 इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस में C2 ऐसे करते हैं ना, वोल्टेज हाँ। डिवाइड हो जाता है, और अपने पास वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, सेम। राइट। सी इक्विवेलेंट स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, ठीक है, ठीक है। राइट। क्या ये बात समझ में आ गई भाई। हाँ। और ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी आपके लिए, सीरीज में Q सेम रहेगा, वोल्टेज अलग रहेगा, पैरेलल में V सेम रहेगा, Q ऐड ऑन होता चला जाएगा, दोनों। ऐड ऑन मतलब डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। और कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट याद रखना, फेरेड, फॉरवर्ड। रेड। फेरेड, हाँ। एफ से डिनोट करते हैं, ऑल राइट, ठीक है। हाँ भाई। ओके, दिस वाज आवर चैप्टर भाई, कैपेसिटेंस, ये अपनी तरफ से एंड होता है भाई, है ना। मजा आया भाई चैप्टर पढ़ के, हाँ। समझ में आ गया बिल्कुल। हाँ। हाँ भाई। ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह वो पूछ लेना भाई, ठीक है, ऑल राइट। हाँ। कि तो आज का क्या प्लान है भाई। केमिस्ट्री फिजिक्स में तीनों के लेक्चर करने हैं। ओके, ठीक है, ऑल राइट, हम्म। ठीक है। और स्कूल का भी रिवाइज वगैरह कर लेना भाई थोड़ा, है। हाँ। ओके, ठीक है यार। ठीक। हाँ फिर टेस्ट वगैरह बता दूंगा भाई मैं, ठीक है, अगला मंडे को शेड्यूल है, टेस्ट चेक कर लेंगे अपना, राइट। ठीक है। ठीक है, हम्म। ओके, बता दूंगा हम टेस्ट का आपको, ठीक है, जब करेंगे, राइट। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है भाई दिव्या, फिर है पढ़वा आराम था। ठीक है। ठीक है भाई, ओके।